नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूनिक फैशन चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको जेंट्स प्लेट वाली पैंट की कटिंग करना बताएंगे और दोस्तों आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा और अन्यथा समझ में नहीं आएगा। और यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियो दोस्तों आपके पास पहुंच सके। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपको सिलाई संबंधी जानकारियां देता रहता हूं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं उसकी नाप बता देता हूं। उसकी लंबाई तो है 38 इंची और उसकी कमर है वो 36 इंची है और हिप है वो 40 इंची है और जांग है वो 26 इंची है और उसकी मोरी है वो 18 इंची है। इस नाप से मैं आपको प्लेट वाली पैंट की कटिंग करना बताऊंगा। और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना और स्किप करके मत देखना, नहीं तो दोस्तों आपको समझ में नहीं आएगा। और दोस्तों हम जो भी मैं बात करूं उस पर आप गौर करके और ध्यान से देखना, तो आपको एक बार में ही आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, कपड़े को उल्टा करके अच्छे से बिछा लेना है और किनार साइड हमें इस तरीके से रख लेना है। और दोस्तों एल स्केल से हमें यहाँ पर निशान लगा देना है इस तरीके से। और दोस्तों एक निशान हमें यहाँ लगा देना है इस तरीके से। इस तरीके से हमें एल स्केल से निशान लगा देना है। और निशान लगाने के बाद में दोस्तों इस पैंट की लंबाई है वो 38 इंची है, तो हम इसमें 1.5 इंची का बेल्ट रोल लगाएंगे। लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि 1 इंची ऊपर निकालते हैं, तो 1 इंची ऊपर निकालने से क्या होगा कि हमारी पैंट की लंबाई है वो कम बैठती है। क्योंकि हम नाप में तो सही ले लेते हैं और जब प्रेस करके और जब हम नाप लेते हैं तो उसमें लगभग आधा इंची कम आती है। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा कि हमको यहाँ से 1 इंची नहीं लेना है। बेल्ट तो हम 1.5 इंची का ही लगाएंगे, लेकिन दोस्तों हमें आधा इंची ऊपर लेना है। इससे क्या होगा कि हमारी जितनी लेंथ है, यानी कि हमारी लेंथ 38 है ना, तो बिल्कुल 38 इंची आएगी दोस्तों। क्योंकि जब हम इसकी सिलाई करते हैं तो थोड़ा सा क्या होता है कि सिलाई मशीन से थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, तो सिकुड़ने के कारण लगभग इसकी लंबाई 38 इंची है, तो मशीन नीचे से कपड़े को खींच के रखती है। हम कितने भी कोशिश करें लेकिन थोड़ा बहुत तो हमें यानी कि टाइट लगता ही है, थोड़ा बहुत तो मशीन खींचती है। तो इस कारण दोस्तों हमें जब नाप लेते हैं, नाप तो हम 38 यानी कि 1 इंची ऊपर निकाल लेते हैं, इंची टेप को 1 इंची ऊपर निकाल लेते हैं और फिर हम कटिंग करते हैं। क्योंकि 1.5 इंची का हम बेल्ट रोल लगाते हैं, तो हमारी नाप में तो बिल्कुल सही लगाए हैं, लेकिन जब हम सिलाई करते हैं तो थोड़ा बहुत क्या होता है कि आगे सिलाई में साइड में थोड़ी थोड़ी नमसी हो जाती है। तो मेरा मतलब समझो आप, नम का मतलब होता है कि आपको मैं बता दूं कि देखो ये पैंट है बच्चे की है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए निकाल रहा हूँ। यहाँ से ये थोड़ी बहुत, यहाँ से आधा इंची लगभग जब हम इसकी सिलाई करते हैं तो यहाँ पर ये सिकुड़ जाती है, लगभग आधा इंची सिकुड़ जाती है। तो दोस्तों हमें क्या करना होगा कि लगभग आधा इंची हम इसको एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, तो जब हम सिलाई करेंगे तो हमारी क्या होगी, परफेक्ट तरीके से जितनी हम लंबाई रखेंगे उतनी ही बैठेगी। तो लोग क्या करते हैं कि 1 इंची निकालते हैं, मैंने भी कई बार बनाया है। तो दोस्तों 1 इंची ऊपर निकाल के बनाया है तो लगभग आधा इंची लंबाई में कम आई है। तो इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप एक बार आधा इंची आप उस पैंट को 1 इंची कटिंग करके, और उसके बाद में यदि आप दूसरी पैंट कटिंग करें तो आधा इंची ऊपर निकाल के और फिर कटिंग करके देखना दोस्तों, उसमें फ़र्क आएगा। लेकिन दोस्तों यदि आप आधा इंची ऊपर निकाल के इंची टेप को और कटिंग करेंगे तो हमारी जितनी लेंथ है वो सही तरीके से आएगी। आप दोस्तों बेल्ट आप 1.5 इंची का लगाएं या 1.25 इंची का लगाएं, इसमें क्या होगा 1-2 सूत का फ़र्क होगा, ज़्यादा फर्क नहीं होगा। तो ये हमें विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों मैं इस पैंट को आधा इंची ऊपर निकालूंगा, क्योंकि इसमें बेल्ट तो मैं 1.5 इंची का लगाऊंगा लेकिन आधा इंची रखूंगा ऊपर से। और इसकी लेंथ है वो 38 इंची है, तो मैं 38 पर इस तरीके से निशान लगा लेता हूं। और दोस्तों तुरपाई के लिए आप यहाँ पर 2.5 इंची या 3 इंची और सिलाई करते हैं
तो दोस्तों आप 2 इंची। लेकिन दोस्तों ये सादा पैंट है तो हम इसमें तुरपाई करेंगे, क्योंकि तुरपाई अच्छी रहेगी सादा पैंट में, प्लेट वाली में। तो लगभग हम इसको 2.5 इंची एक्स्ट्रा कर लेते हैं, 1, 2 और ये 2.5 यानी कि 40 इस तरीके से। और यहाँ पर भी हम इस तरीके से मार्का लगा लेंगे। ये 38, आधा इंची ऊपर निकाल के इंची टेप को 38 और 40 इस तरीके से। और इसके बाद में यहाँ से हम इसको सीधा कर देंगे, इस तरीके से इसको सीधा कर देंगे। और सीधा करने के बाद में आपको मैं लटक का बताऊंगा कि लटक किस तरीके से रखते हैं। तो दोस्तों इसकी हिप है वो 40 इंची है, तो 40 का हम 1/4 करेंगे तो 10 इंची आएगा। तो दोस्तों हमें ये सादा पैंट है, तो दोस्तों हमें यहाँ से लगभग चौथा हिस्सा लगा लेना है हिप का, यानी कि 1/4 इस तरीके से 10 इंची पर। और इन मार्कों को हमें सीधा कर देना है इस तरीके से। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि छोटी पैंटों में हम यहाँ से निशान लगा के और फिर यहाँ से बढ़ाव दे के कटिंग करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको करना क्या होगा कि यहाँ पर हमें 1.5 इंची का निशान लगा लेना होगा इस तरीके से, और 1.5 इंची का निशान यहाँ लगा देना होगा। और फिर यहाँ से इस तरीके से इसको सीधा कर देना होगा। और सीधा करने के बाद में इस तरीके से इसको सीधा कर देंगे। और सीधा करने के बाद में दोस्तों इसकी जांघ है, तो जांघ दोस्तों इसकी 26 इंची है, तो 26 का आधा यहाँ रख देंगे 13 इंची इस तरीके से, ठीक है। और इसको आधा कर लेंगे इस तरीके से, इंची टेप को रख के यहाँ से इस तरीके से। और यहाँ पर नाप के देखेंगे तो लगभग 6.5 इंची आ रहा है। तो दोस्तों 6.5 इंची हमने यहाँ पर निशान लगा लेना है इस तरीके से हमें 6.5 पर निशान लगा लेना है। और दोस्तों इसकी मोरी है वो 18 इंची है, तो 18 का हम आधा करेंगे तो 9 इंची, और 9 का भी हम आधा करेंगे तो 4.5 इंची। तो दोस्तों हमें ये सेंटर पॉइंट से यहाँ से 4.5 और 4.5 यहाँ इस तरीके से ये आएगा हमारा 9 इंची इस तरीके से। और दोस्तों इन मार्कों को हमें मिला लेना है, तो बताते हैं आपको मिलाना कैसे हैं। दोस्तों हमें फिटिंग पैंट में तो हम इस तरीके से मिलाते हैं, लेकिन दोस्तों ये प्लेट वाली पैंट है तो इस तरीके से इसको मिला लेना है इस तरीके से। और दूसरी साइड भी हम इस तरीके से इसको मिला लेंगे। ये हमें विशेष ध्यान रखना है प्लेट वाली पैंट सादा पैंट में इस तरीके से। और यहाँ से लगा देंगे इसकी गोलाई इस तरीके से, इस तरीके से गोलाई लगा देंगे। और इसके बाद में दोस्तों नीचे हमें इस तरीके से हल्का हल्का 2-2 सूत बाहर की साइड में निकाल लेना है, ताकि तुरपाई करने में हमें कोई दिक्कत ना हो। और इसके बाद में दोस्तों इसकी कमर है वो 36 इंची है, तो 36 का हम 1/4 करेंगे तो 9 इंची इस तरीके से। और 1 इंची हमें सिलाई का मार्जिन चाहिए तो 10 इंची, और लगभग हम इसमें 2.5 इंची की प्लेट दे देंगे। आप चाहे तो 2 इंची की भी दे सकते हैं, 2.5 इंची की भी दे सकते हैं, 3 इंची की भी दे सकते हैं, कितनी भी दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों ज़्यादा 3 देंगे तो यहाँ पर साइड में निकलेगा, तो हम इसको यहाँ से लगभग 2 इंची दे देते हैं इस तरीके से। और यहाँ से इसको इस तरीके से मिला लेंगे, इस तरीके से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद में इसको तो सीधा कर लेते हैं इस तरीके से। और आगे से डाउन करेंगे तो दोस्तों आगे से हम लगभग इसमें आधा इंची डाउन करेंगे इस तरीके से। और यहाँ से इसको सीधा कर देंगे इस तरीके से। और इसमें हम क्रॉस जेब लगाएंगे, तो क्रॉस जेब के लिए दोस्तों यहाँ पर हमें 2 इंची का निशान लगा लेना है। और यहाँ से हमें लगभग 7.5 इंची का इस तरीके से लगा लेना है, और इसको यहाँ से सीधा कर देना है इस तरीके से। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये हमारी
बीच का सेंटर है। तो बीच का सेंटर को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। तो ये हमारा क्रीज लाइन है। तो दोस्तों एक प्लेट हमें यहाँ पड़ेगी, तो हम इसमें 2 इंची की प्लेट लगा रहे हैं, तो लगभग हमें 1 इंची का निशान हमें यहाँ लगा देना है और इसको सीधा कर लेना है। इस तरीके से हमें मिलाएंगे तो एक प्लेट तो हमारी ये आएगी और दूसरी प्लेट दोस्तों हमें यहाँ पर 1 इंची रखना है, छोड़ना है और फिर हम 1 इंची का निशान इस तरीके से लगाएंगे। क्योंकि हम दोस्तों 2 इंची की प्लेट लगा रहे हैं तो हमें 1 इंची की इस तरीके से हम 2 प्लेट लगा लेंगे। इस तरीके से 2 प्लेट लगा लेंगे और दोस्तों यहाँ पर हम प्लाई के लिए लगभग 2.25 इंची के ऊपर से इस तरीके से हमें निशान लगा लेंगे और यहाँ से कट कर लेंगे। यहाँ पर हमारी प्लाई लग जाएगी। तो दोस्तों मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ और इसके बाद में आपको बैक कटिंग करना बताऊँगा कि बैक कटिंग किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों इसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। इस तरीके से नोच लगा लेनी है और दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं। इसकी कमर तो है वो 36 इंची है और हिप है वो 40 इंची है। और दोस्तों अब मैं आपको बैक कटिंग करना बताऊंगा कि बैक कटिंग किस तरीके से करते हैं प्लेट वाली पैंट की। तो दोस्तों पैंट को पलटना नहीं है, इसको इस तरीके से सीधा ही रख लेना है और सीधा रखने के बाद में यहाँ से इस तरीके से इसको अच्छे से बिछा लेना है। इस तरीके से अच्छे से बिछा लेना है और बिछा लेने के बाद में दोस्तों इन मार्कों को उठा लेना है। तो दोस्तों एक मार्कों को तो हम यहाँ से इस तरीके से उठा लेते हैं मोरी से और एक मार्क को हम यहाँ से उठा लेंगे और लगभग आधा इंची नीचे इस तरीके से। और दोस्तों यहाँ से हम इसकी बैक उठाएंगे तो लगभग 2 इंची बैक उठाएंगे इस तरीके से और यहाँ से हमें सेम फंटी लेनी है और सेम फंटी से इस तरीके से हमें सीधा कर देना है इस तरीके से। और सीधा करने के बाद में दोस्तों यहाँ से इसकी नाप जोक करेंगे इसकी नाप जोक करेंगे। तो दोस्तों इसकी कमर है वो 36 इंची है, तो 36 का हम 1/4 करेंगे तो 9 और 1.5 इंची एक्स्ट्रा करेंगे। तो 1.5 इंची एक्स्ट्रा इसलिए करेंगे कि आधा इंची का दबाव और 1 इंची की पॉकेट की डाट के लिए पीछे और 2 इंची हम एक्स्ट्रा करेंगे इस तरीके से। और इसके बाद में इसको यहाँ से यहाँ निशान लगा लेंगे इस तरीके से और निशान लगाने के बाद में यहाँ से इस तरीके से इसको सीधा कर देंगे इस तरीके से। और सीधा करने के बाद में इसकी हिप है वो 40 इंची है, तो 40 का हम 1/4 करेंगे तो 10 इंची। और दोस्तों हमें ये 1 इंची हमें लूजिंग ले लेनी है इस तरीके से 11 इंची। और इसके बाद में इन मार्कों को हमें इस तरीके से सीधा कर देना है और यहाँ से इसको सीधा कर देना है इस तरीके से। और सीधा करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर ये सादा पैंट है, यहाँ पर 2.5 इंची का निशान लगा लेना है इस तरीके से। और मोरी में हम लगाएंगे 1.5 इंची का निशान इस तरीके से और इन निशानों को हमें सीधा कर देना है इस तरीके से सीधा कर देना है। नीचे की साइड में क्रॉस कर देना है हल्का सा इस तरीके से
और दोस्तों यहाँ पर देनी है गोलाई। तो दोस्तों आपको मैं गोलाई देना बता देता हूँ, गोलाई किस तरीके से देते हैं। तो दोस्तों गोलाई देने के लिए यहाँ पर आएगी हमारी सिलाई, तो हमारी कटिंग होगी। तो दोस्तों इस तरीके से इसको मिला लेंगे और यहाँ से इसकी दे देंगे गोलाई इस तरीके से, और हमारी सिलाई होगी वो होगी यहाँ पर इस तरीके से, इस तरीके से होगी। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी यहाँ पर कटिंग होगी और यहाँ पर हमारी सिलाई होगी। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ, आपको मैं नाप कर दिखा देता हूँ कि हमारी लगभग 3 इंच ऊपर से इस तरीके से हमारी ये आएगी हिप का निशान के लिए। तो दोस्तों यहाँ से तो ये आधा इंची सिलाई आएगी और आधा इंची सिलाई है, तो लगभग ये आ रही है 11 इंची आ रही है। तो 11 इंची को हम यहाँ से इस तरीके से रखेंगे और इसकी हिप है वो 40 इंची है, इसकी हिप है वो 40 इंची है। तो 40 का हम ये आएगा 10 20 इस तरीके से 40 ये, और लगभग हमें 1 इंची एक्स्ट्रा ले लेना है इस तरीके से। दोस्तों 1 इंची एक्स्ट्रा लेने से क्या होगा कि ये हमारी प्लेट है, ये प्लेट हैं आगे की साइड में, ये खिंचाव नहीं आएगा। तो दोस्तों यदि हम इसमें 1 इंची की लूजिंग नहीं लेंगे तो यहाँ पर हमारी प्लेट है वो फट जाएगी, और यदि हम इसको 1 इंची लूजिंग रखेंगे तो हमारी प्लेट है वो फटेगी नहीं। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ। यदि हम इस तरीके से पैंट की कटिंग करेंगे तो हमारी प्लेट है वो चिरेगी नहीं, तो हमें इस बातों का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। सादा प्लेट वाली पैंट में दोस्तों हमें घुटने पर निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, सेफ फ्रंटी से आप लगाएंगे तो परफेक्ट तरीके से आएगी दोस्तों। यहाँ पर कट लगा लेना है इस तरीके से हल्का सा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे और नई जानकारी के साथ। थैंक यू।